स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे थे, वो वही टॉपिक में ले रही हूँ कि अंडा फूटता है तब हम उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये विषय इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वही समय सही होता है इंटरकोर्स का जब अंडा फूटता है। उसी समय गर्भ से ठहरने के बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि यहाँ पे रोज़ मैं आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती हूँ, जिनको फॉलो करके बहुत सारी सहेलियाँ प्रेग्नेंट हो रही हैं और आप भी उनमें से एक हो सकती हैं। तो आइए आज के विषय को समझते हैं कि अंडा फूटता है तो उसके लक्षण हमारे शरीर में क्या हमको मालूम पड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटी सी जानकारी, अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके पीरियड के पूरे टाइम में, मासिक चक्र में ये ऐसा कब होता है, तो वो मैं आपको समझा दूं कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 30 दिन का है, ओके, 28 से 30 दिन का है, तो उसके पहले पीरियड के पहले दिन से आधा महीना जो होता है वो फॉलिकुलर फेज कहलाता है, जिसमें एग बनता है। और बीच का जो टाइम होता है 14वां 15वां दिन कहा जाता है, लेकिन हो सकता है किसी को जल्दी होता हो और किसी को लेट भी हो सकता है। तो हम 11वें दिन से 20वें दिन के बीच में रेंज लेके चलते हैं अंडा फूटने का, एग के रिलीज होने का, फॉलिकल से एग के रिलीज होने का, फॉलिकल के रप्चर होने का। जिस भी तरीके से आप इसको समझना चाहें, जानना चाहें, समझ सकते हैं। तो इस समय जो पहले 15 दिन होते हैं, पीरियड के पहले दिन से 15 दिन, उस समय महिला के शरीर में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH इसकी मात्रा पीक पे होती है, एकदम पीक पे होती है, और इसी वजह से फॉलिकल रप्चर होता है। इन्हीं हार्मोन की वजह से फॉलिकल रप्चर होता है और अंडा बाहर आता है। ओके, तो ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपका मासिक चक्र सही है, नियमित है, तो आपके मासिक चक्र के एकदम बीच के टाइम में ये घटना होती है जब आपका शरीर मां बनने के लिए पूरी तरह तैयार होता है और उस समय इंटरकोर्स करने से गर्भ ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या लक्षण होता है। आप अब तक समझ ही गई होंगी कि आपके शरीर में ये घटना जो है वो कब होती है। और अगर आपको ओव्यूलेशन रिलेटेड बातें बिल्कुल नहीं पता है तो यूट्यूब सहेली चैनल पे जाके आप उन सारे वीडियोस को देखिए। ओव्यूलेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डिटेल में हर एक बात को समझाया है। ओके, आइए अब हम लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण ये है अंडा फूटने का, लोअर एब्डोमेन में आपको इस समय पेन हो सकता है। लोअर जो एब्डोमेन है, आपका नाभि से नीचे जो पेट का निचला हिस्सा है, उसमें आपको पेन रह सकता है। पेरियोडिक भी हो सकता है, कभी तेज कभी कम, इस तरह से भी, और परसिस्ट भी कर सकता है 1 या 2 दिन तक आपको ये। इसके अलावा आपका जो लोअर एब्डोमेन में उसमें आपको ब्लोटिंग फील होगी, उसमें आपको एक प्रेशर सा फील होगा। सपोज एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपको बहुत तेज यूरिन पास करने का अर्ज हो तो आपको बहुत प्रेशर फील होता है ना। तो कुछ उसी तरीके से हमारे लोअर एब्डोमेन में हमको बहुत प्रेशर सा महसूस होता है, पेट फूला फूला सा लगता है, फुलर सा लगता है, हैवियर सा लगता है। ओके, और ब्लोटिंग सी होती है हमारे लोअर एब्डोमेन में। इसके अलावा कुछ में, ये तो सामान्य लक्षण है जो लगभग सभी में होते हैं, लेकिन अब बात करूंगी कुछ विशेष बात कि कुछ महिलाओं में इससे और भी ज्यादा लक्षण होते हैं। वो क्या है? नोजिया या वॉमिटिंग फील होना। वॉमिटिंग जैसा भी कुछ महिलाओं को फील होता है, नोजिया भी कुछ महिलाओं को हो सकता है उस समय में। इसके अलावा ब्रेस्ट में आपके बहुत टेंडर फीलिंग, टेंडर ब्रेस्ट भी उस समय आपको हो सकता है। तो ये जो प्रमुख लक्षण थे, ये आपको अपने पीरियड साइकिल के मिड टाइम में, बीच के दिनों में आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। इससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली जान सकती हैं कि हाँ, अब मेरा बॉडी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है, और आप डेट टाइम फिक्स करके उस दौरान 2 दिन के दौरान आप कंसीव कर सकती हैं, इंटरकोर्स का टाइम डिसाइड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये तो बातें आपने जानी कि अंडा कब फूटता है, लेकिन अगर अंडा नहीं फूटे तो, है ना, तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि एग नहीं फूटेगा अगर आपका समय से, सही समय पे, तो आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम होगी, आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जनरली ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सामान्य सी बात है। तो इसका मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल, रेमेडीज, आप उसको कैसे खुद से ठीक कर सकती हैं बताने वाली हूँ। अब बात आती है कि मेरे एक व्यूअर ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम FSH का सही लेवल क्या होता है।
ओके, तो आज ये विषय है एफएसएच का, क्योंकि ये जो घटना होती है महिला के शरीर में फॉलिकल के रप्चर होने की, अंडे के फूटने की, इसमें एफएसएच का बहुत मुख्य रोल होता है, खास रोल होता है एफएसएच एलएच का। तो मैंने पहले भी आपको बताया, तो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। इस समय पीरियड के 15वें दिन ये पीक पे होता है, उस समय इसकी मात्रा 4.7 से लगाकर 21.5 के बीच में होती है। अगर आपके टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में एफएसएच की मात्रा 4.7 से 21.5 के बीच में आ रही है, इसके बीच में कहीं लाई कर रही है, तो आपका एफएसएच नॉर्मल है। आपको इससे रिलेटेड, इस हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये कि आपके एक टाइम पे रप्चर हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो और भी इश्यू हो सकते हैं। हो सकता है एग क्वालिटी का इश्यू हो सकता है कि स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि और भी कई तरह के इशू हैं, जो कि मैंने चैनल पे एक एक बात को, एक एक इशू को डिटेल में समझाया है। तो आप मेरे सभी वीडियोस को जरूर देखें। आपको उन वीडियोस को देख के अपनी समस्या समझ में आएगी, अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी, और उसमें बताए टिप्स को फॉलो करके आप उससे बाहर निकल सकती हैं, आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।